बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10+2 का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है और वक्त बहुत कम है और नीट की तैयारियां लोगों की शुरू हो रही है। तो अब मैं कुछ आपको एक स्टेप्स बता रहा हूँ, कुछ आपको तरीक़ा ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि जिससे आप ये 2 मंथ का जो स्पैन ऑफ टाइम है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करके अच्छे मार्किंग आप कैसे ला सकते हैं। नंबर 1 ये जो है मल्टीटास्किंग, जो बोलते हैं कि एक वक्त में 2 किताब पढ़ना, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो साइंस भी साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए। नंबर 1 ये है कि जिस सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हैं उसमें 100% फोकस आपका होना चाहिए। साइंस बोलती है हमारा जो ब्रेन है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा विद्वान, कितना बड़ा भी साइंटिस्ट हो, वो नहीं कर सकता मल्टीटास्किंग एट ए टाइम। सिर्फ एक चीज आप कर सकते हैं। जो नंबर 1 फोकस आपका रहेगा कि आप नंबर 1 एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। नंबर 2 है आपके हाथ में कलम है और वरक है, पेपर है, कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसको पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट्स बनाने में ये आपका फायदा होगा कि जब आप पॉइंट्स बनाएंगे अपने अल्फाज में और उसको बार बार आप पढ़ेंगे, लोगों को डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के सामने, बड़ी बड़ी टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के एग्जाम है, ग्लाइकोलिसिस का एक बड़ा, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ता है और उसको हमें याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसको क्या करेंगे, आप एक पेपर पेन लीजिए, ग्लाइकोलिसिस का साइकिल जब ग्लूकोज से शुरू होता है और पाइरुवेट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक पैथवे फॉलो करता है, आप उसको डायग्राम बना करके किसी को एक्सप्लेन कर दीजिए 1-2 बार। आप देखिएगा आपका मसला हल हो जाएगा, आपका मसला जो है हल हो जाएगा। और तीसरी बात याद रखिएगा, रट्टाफिकेशन नहीं कीजिए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मारने से यह होता है कि आप जो रट्टाफिकेशन करते हैं, मैक्सिमम चांस होता है कि जब आप एग्जाम के टेबल पे बैठते हैं वो चीज आप भूल जाते हैं। अगर एक अल्फाज भूल जाएंगे तो सब कुछ आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाता है। इसीलिए जो पढ़िए को रिलेट करके पढ़िए। अगर न्यूटन्स लॉ का आप पढ़ रहे हैं, अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इट। A body is at motion, will always remain in motion unless and until an external force is applied on that one. समझे? इसका माने ये होता है कि आप दिमाग लगाइए। जब एक फुटबॉल होता है, हम जब तक वो फुटबॉल रेस्ट पे रहेगा, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई उसको नहीं करते, तो इसको ये बोलते हैं कि आप चीज को कोरिलेट कर रहे हैं। ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप समझ करके पढ़ेंगे। नंबर 4 चीज याद रखिएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर जंग छेड़ दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर, प्रोक्रेस्टिनेशन माने ये होता है, अरे छोड़ो यार, कल करेगा, कल मैं करूंगा, नहीं कल नहीं आज मैं करूंगा। जो इंसान बोलेगा कि आज की टॉपिक छोड़ करके हमेशा के लिए वो टॉपिक खत्म हो जाती है। हमेशा वो टॉपिक आप मिस कर देते हैं और आप कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, उस चीज को, जो चीज आज है उसको आज उसी को सॉल्व कीजिए। 100% फोकस दीजिए, मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए। और याद रखिएगा, रात में सोते वक्त जिस दिन आप ये सोचेंगे कि मैंने कितना वक्त जाया किया, जब ये जाया हुआ वक्त को आप कम होते जाएगा, आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। आपकी कामयाबी, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपने वक्त को यूटिलाइज कर रहे हो। और याद रखिएगा, जब एग्जाम में अपीयर होगे तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लिखते वक्त आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, जो मेन टॉपिक है उसको अंडरलाइन कीजिए और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए। प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। और जो भी आप करिए सिस्टम से कीजिए, फोकस करके कीजिए, कामयाबी इंशाल्लाह आपको छुएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।